हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन में बहुत आराम भी हो रहा होगा, है ना? कुछ का काम भी हो रहा होगा। तो चलिए कुछ और काम कर लेते हैं हम लोग और कुछ पढ़ लेते हैं, है ना? कल क्या है, कल आपने क्या पढ़ा? क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका पढ़ा। क्रिस्टल जालक किसको कहते हैं, याद है कुछ? कि जालक बिंदु के नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई जिसके पुनरावृत्ति से एकक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। या शॉर्ट में बोल सकते हो कि क्रिस्टल जालक के सबसे छोटी इकाई को एकक कोष्टिका कहते हैं, शॉर्ट में भी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखना कि जो एकक कोष्टिका है उसमें जो भुजाएं हैं उसको क्या कहा जाता है, यानी अक्षीय दूरी जो होती है उसको ए, बी और सी से निरूपित किया जाता है। और जो अक्षीय कोण होता है ना भैया, याद है कुछ? क्या याद है? याद है? चलो कोई बात नहीं। अक्षीय कोण जो होता है वो होता है अल्फा, बीटा और क्या, गामा। इसका यूज होने वाला है, आज ही यूज होगा, है ना? थोड़ा पढ़ लिया करो यार। चलो तो हम लोग अब आगे देखेंगे एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं? एकक कोष्टिका, तो एकक कोष्टिका है ना, वो क्या होता है? यूनिट सेल जो होता है भाई मेरे, वो दो प्रकार का होता है। यहां से देखें हम लोग, ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है आध बोलते हैं, या सरल एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट से। और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी कि सेंटर्ड यूनिट से। अब ये केंद्रित एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो तीनों प्रकार का हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले क्या है, इसमें अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी कि आप इसको कहते हो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा होता है अंत केंद्रित, यानी अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट से। ये कितने प्रकार के हो गए, देख रहे हो? चल, एकक कोष्टिका कितने प्रकार के हो गए? तो ये हो गए दो प्रकार के। कौन कौन से? आध या सरल एकक कोष्टिका। दूसरा क्या हो गया? केंद्रित एकक कोष्टिका है। फिर केंद्रित एकक कोष्टिका कितने प्रकार के हो गए? तो तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए?
अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, दूसरा हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तीसरा हो गया अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। लेकिन सवाल यह है कि कहते किसे है ना। तो हम एक बार क्या करते हैं, परिभाषा बताते हैं, फिर एक एक करके तुमको बताते हैं। तो आद या सरल एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु यानी कि अणु, परमाणु या आयन उपस्थित हो उसे आद या सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। फिर केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु तथा क्या होता है, किसी अन्य स्थान पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो तो उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, है ना। उसके बाद केंद्रित एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फिलहाल पहला क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा केंद्र पर भी, केंद्र मतलब बीच में, केंद्र पर भी क्या है, एक जालक बिंदु उपस्थित हो उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। फिर क्या है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा प्रत्येक फलक पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित हो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। और अंत में है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा 2 विपरीत फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो उसे अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो चलो, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सरल या आप जो बोलते हो आप या सरल क्या एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका यानी कि सिंपल यूनिट से, सिंपल क्या यूनिट से। तो इसको एक और नाम क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और सिंपल दोनों में से कोई भी एक सरल एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। एक बार और बता देते हैं, है ना। वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। अब हम चित्र बना के तुमको दिखाते हैं। ये देखो, ये है घन का चित्र आता है, बहुत अच्छा। तो ये देखो, मैं यहाँ घन बनाता हूँ। फिलहाल ये देखो, ये हो गया। तो क्या कहता है कि सरल एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर, ये देखो कोना है ना, कोना है और प्रत्येक कोने पर क्या हो? एक जालक बिंदु। जालक बिंदु मतलब समझ रहे हो ना? जालक बिंदु माने अणु, परमाणु या आयन। याद ना रहे तो इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? AIM। AIM माने लक्ष्य। जानते हो ना? कि वो भी नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं। ए जो है, ए से होता है एटॉम। एटॉम मतलब परमाणु। आई से होता है आयन और एम से होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल माने अणु। तो यदि आप एम याद रखो तो जालक बिंदु भी याद रहेगा। जालक बिंदु माने एम। क्या है? जालक बिंदु माने एम, है ना। एम, ए से एटॉम यानी परमाणु, आई से आयन, एम से मॉलिक्यूल यानी अणु। तो चलिए हाँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्यों सरल एकक कोष्टिका किसे कहते हैं भैया? तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। देखिए ये है डब्बा, है ना। ये क्या है? डब्बा, है ना। ये मान लेते हैं कि एकक कोष्टिका है, तो इसके जो प्रत्येक कोना जो देख रहे हो, दिस कोना एंड दिस कोना एंड दिस कोना एंड दिस कोना, ऑल द कोना आर जालक बिंदु एंड जितना भी कोना है वो जालक बिंदु प्रत्येक कोना पर क्या है? उपस्थित है ना। अब यहाँ पर जितना भी है कोना, उस पर क्या उपस्थित है? जालक बिंदु। और जालक बिंदु मतलब क्या? अणु, परमाणु या आयन यानी एम।
और उस पर उपस्थित है, और इसी को हम लोग कहते हैं सरल एकक कोष्टिका। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ मैंने घन बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकक कोष्टिका की आकृति सिर्फ घन ही होती है। एकक कोष्टिका की आकृति होती है 7, जिस पर हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टल तंत्र, है ना। तो चर्चाएं होती रहेंगी, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। अभी मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ, स्क्रीन पर डेफिनेशन दो। हाँ, सरल एकक कोष्टिका, आपकी स्क्रीन पर भी डेफिनेशन दिखाई देगा, देखिए। तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल एकक कोष्टिका कहते हैं, है ना। चित्र बना लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे चित्र स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, है ना। स्क्रीन पर चित्र दे दो, हो गया। अब आगे हम लोग देखें। इसके बाद क्या है? इसके बाद है नंबर 2, और उसको कहते हैं हम केंद्रित एकक कोष्टिका। क्या कहते हैं भैया? केंद्रित एकक कोष्टिका, है ना। केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये जो है ना, इसका परिभाषा पहले वाले परिभाषा का ही चचेरा भाई है, थोड़ा सा अंतर आएगा। चचेरा भाई तो ऐसा क्या होता है, बहुत कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर आता है, तो ये भी उसका चचेरा भाई है। सुनो ना, तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा किसी अन्य स्थान पर भी, चाहे वो बीच का कोना हो चाहे फलक हो, है ना, किसी अन्य स्थान पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा किसी अन्य स्थान पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई आपका भाई है ना, तो आपका भाई है, शादी हो गया, तो उसका संपत्ति आपका भी है और उस चोर छुपे और भी उसका संपत्ति है, तो दोनों मिलाकर कहलाएगा केंद्रित एकक कोष्टिका, है ना। तो केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो और साथ ही साथ जो अन्य स्थान है उस पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, है ना। देखो ऐसे, ये है आपका एकक कोष्टिका। ये क्या है? एकक कोष्टिका है। अब ये घन है तो याद रखिएगा, सिर्फ घन ही इसकी आकृति नहीं होती, अभी मैं चर्चा भी करूंगा। इसकी आकृति जो है, एकक कोष्टिकाओं की आकृति 7 प्रकार की होती है, यानी 7 तरह से उसकी आकृति को हम लोग बना सकते हैं। चर्चाएं होंगी, है ना, समय आने पर। फिलहाल ये है, तो इसके प्रत्येक कोने पर क्या है? जालक बिंदु है। क्या है भैया? जालक बिंदु है। और साथ ही साथ किसी अन्य स्थान, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी यदि जालक बिंदु उपस्थित हो तो उसे आप कहते हो केंद्रित एकक कोष्टिका, है ना। तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित हो तथा अन्य स्थान पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, है ना। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखिए। वैसा एकक कोष्टिका, वैसा एकक कोष्टिका, स्क्रीन पर दे दो परिभाषा। वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित हो तथा अन्य स्थान पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। चित्र बनाने का इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके जो 3 प्रकार है उसी का चित्र ना इसका होगा। नहीं समझे कि ये बाप है, बाप के 3 बेटे है ना, तो तीनों बेटा का जो गुण होगा वो आपसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
यानी तीनों की जो संपत्ति होगी, यदि तीनों साथ में है सब मिलके, तो बाप का तो है ना, बाप का संपत्ति बेटा का, बेटा का संपत्ति बाप का है। तो चलिए, केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी इसके जो 3 बच्चे हैं, तीनों का गुण इससे मिलेगा ना, तो मिला ये गुण। और क्या, देखिए नंबर ए, पहला कौन है, पहले को कहते हैं हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी वैसा एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा केंद्र पर भी, केंद्र मतलब मध्य में भी एक जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। फिर से सुन ले, वैसा एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा केंद्र पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, है ना। फिर से एक बार सुन ले, वैसा एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा केंद्र पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित हो, तो उसे आप क्या कहते हो, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हो भैया, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये हो गए, है ना। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक कोना पर जालक बिंदु होगा, प्रत्येक कोना पर, और साथ ही साथ केंद्र पर भी, केंद्र मतलब बीच में, केंद्र पर भी एक जालक बिंदु होगा, तो उसे कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। फिर से सुनेगा, वैसा एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा केंद्र पर भी, कहाँ बाबू, केंद्र पर, यहाँ, है ना, उपस्थित हो एक जालक बिंदु, उसे कहते हैं हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना। ऐसे इसको बीसी से सूचित करते हैं, लेकिन बीसीसी से बाद में चर्चा होगी इस पर, अभी नहीं। फिलहाल अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कि जिसके प्रत्येक कोना पर जालक बिंदु हो और केंद्र पर भी क्या हो, एगो जालक बिंदु हो, उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि 4 भाई हैं, उसमें से जो एक भाई है वो क्या करता है कि सबका ये जो बाप का संपत्ति है वो तो लेता ही है, और साथ में क्या है, एक घेला में वो जमीन के नीचे ये क्या है, सोना छुपाया हुआ है, वो उसका अपना है। तो कुल मिलाकर बाप का संपत्ति भी उसका और वो जो छुपा के रखा हुआ है वो भी उसका, है ना। तो ये हो गया अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना। परिभाषा लिख लीजिए स्क्रीन पर। तो वैसा एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो, एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा केंद्र पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, है ना। चित्र बना लीजिए, बहुत जरूरी है चित्र। आगे जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इस चित्र की आवश्यकता होगी, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़े और देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है इसका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो क्या हो गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं हॉल में पढ़ाता हूँ, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें क्या होता है कि आवाज़ गूंजता है, इस कारण थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो बोर्ड हॉल में ही लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे है ना कि थोड़ा सा आवाज़ गूंजने के कारण वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं कि वैसा एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा प्रत्येक फलक पर भी
एक जालक बिंदु उपस्थित हो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। सबसे पहले फलक क्या है, ये देखो ना, ये फलक है, देखो पीछे फलक है, इधर देखो फलक। लेकिन अब हम इस फलक के बारे में जानेंगे। ये देखो है ये फलक, तो इसमें कौन कौन सा फलक है, देखो ये एक फलक हुआ, ये दो फलक हुआ, इधर तीन फलक हुआ, इधर चार फलक हुआ, इधर पांच फलक हुआ, इधर छह फलक हुआ। तो क्या होता है कि इसमें ये क्या है, आपको छह फलक यानी क्यूब यानी घन में आपको छह फलक देखने को मिलते हैं। फिलहाल देखो कौन कौन से फलक है, एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक कोने पर भी जालक बिंदु रहेगा, साथ ही साथ जो प्रत्येक फलक है ना बबुआ, है बबुआ, जो प्रत्येक फलक है उस पर भी जालक बिंदु रहेगा, है ना। यानी जो नेता है उसका संपत्ति भारत में तो है ही, वो स्विस बैंक में भी है, यानी स्विट्जरलैंड में भी है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, है ना, खाओ और खूब खाओ। इसलिए तो देखते हो ना नेता का जो पेट होता है खूब मोटा होता है। एनीवे बात की बात है। फिलहाल ये है फलक केंद्रित, क्या कहते हैं कि प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो और प्रत्येक फलक पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो तो आप उसको क्या कहते हो, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हो, है ना। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा प्रत्येक फलक पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, है ना। शुद्ध हिंदी बोलने का हमको थोड़ा आदत हो चुका है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये चेष्टा जो है ना भाई, ये मेरा कितना सफल होता है और कितना असफल होता है ये देखते हैं हम लोग। फिलहाल यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु, और जालक बिंदु कोई पूछ ले आपसे कि क्या है जालक बिंदु, तो जो अणु परमाणु और आयन को निरूपित करता है, यानी कि वही MAIN, है ना, अणु परमाणु और आयन को निरूपित करने वाला जालक बिंदु है। और क्रिस्टल जालक में जो प्रत्येक बिंदु है उस बिंदु को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। वो कल पढ़ाए थे, नहीं याद है तो पीछे देखो यार, कुछ पढ़ा करो, हैं। चलो तो ये है आपका जालक बिंदु, है ना। और प्रत्येक कोना पर इच कोना है जालक बिंदु, यानी सभी जो है प्रत्येक कोना क्या है, जालक बिंदु से भरा हुआ है। और साथ ही साथ ये जो फलक है ना भाई मेरे, ये फलक देखो, दिस इज वन फलक है, यहाँ पे क्या है एक जालक बिंदु। अब यहाँ क्या है, ये जो देख रहे हो ना ये भी फलक है। अब ये हो गया ये, फिर यहाँ से जो देख रहे हो ये हो गया आपका इधर पर। अब यहाँ पर भी एक जालक बिंदु, यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, एक जालक बिंदु है। अब बचा ये आगे है, देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये क्या है, आगे का पोर्शन है, आगे का हिस्सा है, यहाँ पर जालक बिंदु। और ये जो है ये देख रहे हो, ये पीछे का पोर्शन, देख रहे हो पीछे का पोर्शन ये है, यानी कि ये देखो ऐसे मान लो रख दिए, याद रखो ध्यान से, है ना। यदि ये ऐसे, तो ये देखो ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये, और ये आगे वाला जो है ये पीछे वाला जो है ये है कि नहीं। तो चल, तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं बबुआ, तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा प्रत्येक कोने पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित हो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। चल लिख लो। तो वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा प्रत्येक फलक पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित हो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। वैसे डेफिनेशन स्क्रीन पे भी आएगा, आ रहा होगा, लिख लो, है ना, स्क्रीन पर डाले, ठीक। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अब क्या है, इसके आगे हम लोग बढ़े, चित्र बनाना आवश्यक है बबुआ, चित्र बना लो। हाँ चलो
अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना। और वो है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, है ना। ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड, सॉरी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। तो क्या होता है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा दो विपरीत फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, है ना। फिर से मैं बता दूं एक बार कि वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर ईच एंड एवरी कॉर्नर, आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। तो सुनिए, तो वह क्या बोले, फिर से सुन लो कि वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा दो विपरीत फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, तो आप उसे कहते हो, आप क्या सब कहते हो, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। फिर से एक बार सुनो, वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा दो विपरीत फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। देखो ना, ये दिखा फिर काम आएगा, है। ये देखो कह रहा है कि प्रत्येक कोना पर जालक बिंदु है, बिल्कुल है, लेकिन दो विपरीत फलक पर भी है, यानी कि इधर है और इधर है, या तो इधर है या इधर है विपरीत फलक, या तो ऊपर है नीचे, या तो दाएं है बाएं है, या तो आगे है पीछे, है ना। लेकिन दो ही है, दो से ज्यादा नहीं है। तो अंत केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं भैया? वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा दो विपरीत फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ये तो हार्दिक पांड्या है कि बैटिंग तो कर ही लेता है, साथ में क्या है, बॉलिंग भी कर रहा है। कैसे? तो कोना पर तो है ही, दो एक्स्ट्रा इधर उधर भी है ना। तो चलिए ना, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। अब आप सोचो सर कपिल देव का नाम क्यों नहीं लिए, तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कपिल देव बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो 6 फलक पर का खिलाड़ी है, दो, और यहाँ तो 2 ही फलक पे है ना, वो हार्दिक पांड्या है। बात समझ गए? चलो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अंत केंद्रित का फिगर क्या होगा। ये देखो, ये है ना। तो ये हो गया आपका, पहले तो घर बना लेते हैं फिलहाल, यहाँ देखो, ये हो गया आपका एकक कोष्टिका। इसके प्रत्येक कोने पर क्या है भैया, जालक बिंदु उपस्थित है ना। और साथ ही साथ क्या है, दो विपरीत फलक पर, या तो ऊपर या नीचे, या तो दाएं या बाएं, या तो आगे, ये आगे, ये क्या पीछे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, बहुत आसान रहेगा, ऐसे और ऐसे। इसको आप क्या कहते हो, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। फिर से एक बार देख लें और देखें इसको फिर से। वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो एवं दो विपरीत फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। लिखो, वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो तथा दो विपरीत फलकों पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। हाँ, चित्र बना लीजिए इसको, ऐसे इसको ईसीसी से सूचित किया जाता है, लेकिन उसकी चर्चा थोड़ी बाद, जब हम लोग घनीय आकृति पढ़ेंगे तब। फिलहाल
अब आगे देखें हम लोग इसके समाप्त होने पर क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र है ना, इसको मिटा लिया जाए, इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। देयर इज नो नीड दिस टाइप ऑफ मिस्टीरियसनेस एंड क्रिस्टल तंत्र एंड क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल तंत्र क्या है? तो याद है कल मैंने एकक कोशिका का बताया था, अक्षीय दूरी कौन कौन सी होती है, याद है? चलो, अक्षीय दूरी होती है ए, बी तथा सी। और अक्षीय कोण कौन कौन सा होता है? तो होता है अल्फा, बीटा तथा गामा। तो क्या है कि एकक कोशिका को अक्षीय दूरी एवं अक्षीय कोण के आधार पर 7 आकृतियों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। फिर से एक बार सुने, क्या बोला मैंने कि एकक कोशिका को, एकक कोशिका की आकृति को ही बोल सकते हो, एकक कोशिका की आकृति को, है ना, अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय कोण के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, जिसे क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं क्या बोला मैंने कि एकक कोशिका, एकक कोशिका याद है ना, एकक कोशिका कि याद है? चलो ठीक है, याद है। तो क्रिस्टल तंत्र किसे कहते हैं? तो एकक कोशिका की आकृति को, है ना, जो आप देखते हो, अभी घन देखे थे, अब क्या और क्या क्या देखो, आकृति को क्या है तो अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। अब वो 7 भाग कौन है वो हम लोग देखते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं ट्रिक से। ये हम ना 4 भाग यहाँ पर बनाते हैं, देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना। ट्रिक पहले है ट्रिक, ठीक है, उसके बाद है क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र, फिर है अक्षीय दूरी। कौन कौन सी अक्षीय दूरी होती है भाई, याद है कि नहीं? ए, बी और क्या, सी। और आगे है अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, है ना, और अंत में है उदाहरण। तो इसका ट्रिक क्या है ना, इस सभी चीज को हम लोग ट्रिक से याद रखें। तो ट्रिक क्या है इसका? तो ट्रिक है सी टी। सी टी ओम को मारता है रोहित त्रिवेदी। रोहित त्रिवेदी, रोहित क्या, त्रिवेदी। देखिए सी 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 माने क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक का हिंदी क्या होता है? क्यूबिक माने होता है घनीय, याद रहेगा? क्यूबिक माने क्या हो गया? घनीय, है ना। इसका क्या हो गया, ये ऐसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? CUBIC, क्यूबिक। दूसरा है टी, तो टी फॉर क्या होता है? इसका ये हो गया। टी फॉर क्या होता है? टी फॉर होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, यानी कि TETRAGONAL, टेट्रागोनल, है ना। दूसरा है, तीसरा है ओ। ओ का होता है ऑर्थोरोम्बिक। नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन याद रहना भी जरूरी है। लेकिन इस ठोस अवस्था चैप्टर में आपको सिर्फ क्यूबिक पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखने में क्या खराबी? ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, है ना। उसके बाद M4 होता है, यानी मात्रा में पहला अक्षर क्या है? M। M का हो गया मोनोक्लिनिक, 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 है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोनोक्लिनिक का इंग्लिश क्या होगा? MONOCLINIC,
NIC मोनोक्लिनिक। उसके बाद H4 क्या होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यानी कि HEXAGONAL, हेक्सागोनल, है ना। उसके बाद रोहित, रोहित क्या हो गया, तो रोहित R है, पहला अक्षर क्या है, R है, तो R का होता है रोम्बो हेड्रल, रोम्बो क्या हेड्रल यानी RHO रोम्बो हेड्रल, रोम्बो हेड्रल। लास्ट में है त्रिवेदी यानी 3 वेदों का ज्ञाता, याद रखें, आप जानते हैं तो ठीक है। त्रिवेदी का हो गया क्या, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है ना, ट्राइक्लिनिक। अब आगे हम लोग देखें इसका क्या इंग्लिश होगा, ट्राइक्लिनिक। अब हम लोग देखें आगे कि अक्षीय दूरी जो है, यानी कि इसमें क्या हालचाल है क्यूबिक का, है ना, टेट्रागोनल का क्या हालचाल है, अक्षीय दूरी क्या है, ABC बराबर है कि तीनों बराबर नहीं है, सभी भुजाएं बराबर रहती है कि एक भुजा इधर उधर रहती है, यानी 3 बेटा है तो तीनों बेटा एक जैसा नेचर का है कि एक आगो अलग है, 2 गो एक जैसा है, या तीनों एक जैसा है ना। दारू पीता है तो तीनों दारुए पीता है, या तीनों यदि सिगरेट पीता है तो तीनों सिगरेटें पीता है, कि एक आगो ठीक भी है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो अभी अब ऐसे इसको ट्रिक में, इस पूरे को ट्रिक में याद रखें। तो क्रिस्टल तंत्र के 7 बेटे, कौन कौन बेटे हैं, पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है मोनोक्लिनिक, छठा है हेक्सागोनल, सातवां है हेक्सागोनल, उसके बाद है रोम्बोहेड्रल और उसके बाद है ट्राइक्लिनिक। लगता है नंबर मिसप्लेस इधर उधर हो गया। तो देखो सी से क्या होता है क्यूबिक, टी से क्या होता है टेट्रागोनल, ओ से क्या होता है, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से क्या होता है मोनोक्लिनिक, एच से क्या होता है हेक्सागोनल, आर से क्या होता है रोम्बोहेड्रल और टी से क्या होता है ट्राइक्लिनिक। यानी क्रिस्टल तंत्र के 7 बच्चे हैं, है ना, कुछ ज्यादा है लेकिन ठीक है। तो पहला है क्यूबिक, दूसरा क्या है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है मोनोक्लिनिक, पांचवा है हेक्सागोनल, छठा है रोम्बोहेड्रल और सातवां है ट्राइक्लिनिक। तो सातों बेटा तो एक जैसा होगा नहीं, कोई सीधा होगा कोई बदमाश होगा। तो जो ये क्रिस्टल तंत्र का बड़ा वाला बेटा है ना, यानी क्यूबिक जो है वो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छा है ना, बिल्कुल राम भगवान की तरह। अभी तो रामायण देख ही रहे होंगे आप लोग, तो राम भगवान को भी पहचाने गए होंगे, उससे पहले तो जानते भी नहीं थे, है? कोई बात नहीं, राम नाम का जप करो। अब देखो यहाँ तो तीनों क्या है, घनीय जो है ना, घनीय में क्या होता है कि चूंकि ये राम भगवान सब कुछ बराबर है तो A बराबर B बराबर C, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब है टेट्रागोनल, तो भाई उससे छोटा जो है थोड़ा सा उससे ज्यादा बदमाश है, उसमें वो क्या करता है, झूठ बोलता है। झूठ बोलना भी तो गलती है, वो थोड़ा सा गलती हो गया। अब क्या हो गया, तीसरा जो बेटा है जिसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक, वो झूठ भी बोलता है, चोरी चकारी भी करता है, यानी कुछ बराबर है, सब एकदम पूरा वो क्या है बिगड़ले, है ना। तीसरा बेटा यानी छोटा, जैसा जैसा छोटा। अब क्या है, चौथा जो है, चौथा तीसरा के संगति में रहा है, किसके संगति में, तीसरा के संगति में, है ना, जिसको कहते हैं कि एक ही पीठ पर बच्चा है, लगभग दोनों का एक जैसा नेचर है, तो इसका नेचर जो होता है ये इसके जैसा हो जाता है। उसके बाद जो पांचवा है हेक्सागोनल भाई साहब जो है, उसका नेचर दूसरे जैसा हो जाता है, यानी A बराबर B बराबर क्या हो गया, नहीं है C के। उसके बाद रोम्बोहेड्रल जो है वो क्या होता है, बड़का बेटा ऐसा हो जाता है ना। तो A बराबर B बराबर क्या हो जाएगा C, और छोटा बेटा तो जानते ही हो, जो छोटा वाला बेटा होता है सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है, नहीं, जो उसको कोई न कमाने का क्या है कोई मतलब है, ना कोई काम करना है, बेचारा बड़ा वाला बेटा बैल ऐसा घटते रहता है, छोटा बेटा ऐसा ही चला जाता है। तो जो छोटा बेटा है उसको कुछ गुण नहीं है, सब गुण उसका बेकार है, सब खत्म गुण है, यानी कि A बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है C के। अब क्या होगा कि इसके क्रिस्टल तंत्र के कितने बेटे हैं, 7 बेटे। कौन कौन से हैं, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक है। सातों बेटा एक जैसा तो है नहीं, पहला बेटा राम भगवान एकदम बढ़िया, दूसरा बेटा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, तीसरा चोरी चकारी करा और बिगड़ गया, चौथा तीसरा के साथ रहते रहते उसका संगति खराब हो गया,
पाँच तो उसकी मम्मी यानी क्रिस्टल तंत्र मम्मी पापा दोनों है, तो उसके क्या किया कि जो क्रिस्टल तंत्र था वो तीसरा के साथ में और नहीं रहने दिया, तो दूसरा के साथ रहा, थोड़ा सा उसमें गलती आ गई। और उसके बाद पांचवा को क्या किया, देखा कि ये भी बिगड़ रहा है, तो इसको बड़ा के साथ रख दिया, है ना, तो बड़ा वाला के साथ तो सुधर गया। लेकिन जो सातवां था, जो सबसे छोटा था, वो कहाँ सुधरने वाला था, वो तो सबसे छोटा बेटा सबसे बिगड़ा हुआ, यानी ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, किसके, सी के। तो अब क्या है, अल्फा बीटा और गामा की स्थिति क्या है ये हम लोग जानेंगे कि ये क्यूबिक के लिए अल्फा बीटा गामा जो कोण है उसकी स्थिति क्या है। तो हम लोग ऐसे जान देखते हैं कि अब क्रिस्टल तत्व के तो 7 बेटे हैं, है ना, उसमें बड़ा वाला क्या है, राम भगवान एकदम सीधा, और लास्ट वाला क्या है, एकदम बिगड़ा है। उसके आधार पर हम चलते हैं अल्फा बीटा और गामा। अल्फा हो गया बाप, ये बेटा है, और ये गामा, गामा माने माँ। तो अल्फा बेटा और क्या गामा तीनों आराम से रह रहे थे, है ना, समय बीता आराम से। अल्फा बराबर बेटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, खूब बढ़िया से रह रहे थे और आराम से उनका जीवन क्या है चल रहा था। तो चल फिर 1 साल बीता, फिर 2 साल बीता, जीवन बहुत अच्छा से चल रहा था उनका। तीसरा साल बीता, बहुत अच्छा से चल रहा था। अब क्या हो गया कि बेटा ये तो कमाने लगा, कमा के पूरा एकदम घर एकदम बहुत अच्छा कर दिया, सब कुछ टीवी था, फ्रिज था, कूलर था, क्या नहीं था, एसी था। क्या हो गया, बेटा का हो गया शादी। शादी के बाद तो तुम समझ ही सकते हो कि अब वो घर का बिल्कुल नहीं रह पाता। अब क्या हुआ, बेटा का जो है वो शादी हो गया। शादी के बाद क्या हुआ, बेटा जो था वो माँ बाप से अलग हो गया, यानी कि अल्फा बराबर हो गया गामा। वो दोनों तो बेचारे पहले जैसे थे, लेकिन बेटा क्या हुआ, अपने माँ बाप से क्या हुआ, अलग हो गया, यानी वो अपना फिर डिग्री के बराबर नहीं रहा। जब बेटा अपने माँ बाप से अलग हो गया तो जो माँ थी यानी गामा, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, है ना। तो ब्लड प्रेशर जब हाई हो गया तो जो बेटा था वो वापस आ गया, बोला नहीं मम्मी हम अब वापस अब नहीं जाएंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर तो हाई हो चुका था, वो कैसे लो होता, बीमारी एक बार हो जाता है खत्म होता है जल्दी। तो अल्फा बराबर बेटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन जो गामा था, गामा का ब्लड प्रेशर बढ़कर कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब तो बहुत चिंता का विषय था, है ना, बेटा चला गया, उसकी माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और कितना हो गया, 120 हो गया। अब जब बेटा आ गया तो थोड़ा सब नॉर्मल हुआ, है ना। लेकिन ये बात सुने हो ना, एक कहावत नहीं है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ भी वही हुआ कि अल्फा बीटा और गामा, है ना, यानी बाप बेटा और माँ तीनों साथ रहने लगे, लेकिन वो पहले जैसी बात अब नहीं रही, पहले जैसी बात अब नहीं रही, है ना। अब पहले जैसा तीनों मिलके नहीं रहते थे, उसमें कुछ खटपट होने लगा। समय बीता, एक समय ऐसा आया कि ना अल्फा ना बीटा और ना गामा एक दूसरे के साथ रहे, और ना ही ये घर रहा, ना ही जमीन रहा, ना जायदाद रहा, सब कुछ समाप्त हो गया। यानी एकता में बल है, मिलके रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब क्या है, इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण जल्दी लिख सकते हैं, NaCl KCl इसके उदाहरण होंगे, है ना। खनिज का उदाहरण, यहाँ तक क्या ऑब्जेक्टिव में काम है, आपको सुनाया। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका तो NaCl KCl हो गया, इसका हो गया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट टी स्टोन SnO2 हो गए, पोटेशियम KNO3 और क्या K2SO4। उसके बाद क्या है Na2SO4 into 10H2O, इसका हो गया ZnO ग्रेफाइट, ZnO और क्या ग्रेफाइट, इसका हो गया, इसके एग्जाम्पल होंगे, इसके होंगे आपको क्वार्ट्ज, नाम तो सुने ही हो, क्वार्ट्ज यानी कि SiO2 जिसको सिलिका भी कहते हैं, क्वार्ट्ज, है ना। अब क्या है, उसके बाद इसके और भी एग्जाम्पल्स है ना, क्वार्ट्ज हो गया, उसके बाद है चलो इसका क्वार्ट्ज ही है। फिलहाल ट्राइक्लोरीन जो है इसका हो जाएगा आपके लिए CuSO4 into 5H2,
5H2O। तो फिलहाल देखें आप एक बार फिर से देख लें। तो ट्रिक क्या है इसका, CT ओम को मारता है रोहित त्रिवेदी। तो क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। यानी क्रिस्टल तंत्र के कुल कितने बच्चे हैं, तो 7 बच्चे हैं। पहला कौन है, क्यूबिक, है ना, दूसरा कौन है टेट्रागोनल, तीसरा कौन है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा कौन है मोनोक्लिनिक, पांचवा कौन है हेक्सागोनल, छठा कौन है रोम्बोहेड्रल और सातवां कौन है ट्राइक्लिनिक। तो इसकी अक्षीय दूरी यानी कि इसके 7 बेटे हैं। 7 बेटे में जो सबसे बड़ा वाला बेटा है बहुत अच्छा है, ईमानदार है, A बराबर B बराबर C, है ना। उसके बाद वाला थोड़ा सा वो क्या है, झूठ बोलता है, तो A बराबर B नहीं बराबर है C के। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो है तीसरा नंबर एकदम पूरा ही चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, तो A नहीं बराबर है B नहीं बराबर है C के। अब क्या है मोनोक्लिनिक, है ना, ये क्या है तीसरे के संगति में रहा, उसके जैसा ही हो गया, यानी A बराबर नहीं है B बराबर नहीं है C के। उसके बाद क्या है कि जो पांचवा था वो दूसरे के संगति में रहा, तो क्या हो गया A बराबर B बराबर है लेकिन C के बराबर नहीं है। और जो छठा था वो बिल्कुल पहले के जैसा था, तो A बराबर B बराबर C। जो छोटका भाई था 1 नंबर का क्या था, चोर, उचक्का और खाली बदमाशी करने वाला और बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं था, सिर्फ मस्ती करते रहता था। तो ये क्या हो गया, A बराबर नहीं है B बराबर नहीं है क्या C के। अब क्या हुआ, माँ बाप और बेटा तीनों रहते थे, साथ में मिलजुल के रह रहे थे। तो अल्फा बेटा और यानी कि बाप बेटा और माँ तीनों रह रहे थे, 90 डिग्री का कोण बना रहे थे, जीवन सुख से चल रहा था। फिर समय बीता, 3 साल हो गया, 3 साल तक सही गया। अब माँ को लगने लगा कि बेटा का शादी हो जाना चाहिए, बेटा का शादी कर दिया, बेटा शादी किया, बेटा हो गया अलग, है ना। तो अल्फा और गामा 90 का तो रहा लेकिन बेटा अलग हो गया, 90 का नहीं रहा, है ना। तो क्या हुआ, जैसे ही बेटा अलग हुआ माँ को सदमा लगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो अल्फा और बेटा जो था वो 90 रह गया, लेकिन गामा जो था वो जब माँ थी उसका ब्लड प्रेशर हो गया 120, है ना। तो जब माँ बेटा को पता चला कि माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तब क्या हुआ, जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो बेटा जो था वो लौट के आ गया कि भाई नहीं, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, आ गया, लौट के आ गया, लेकिन लौट के जब आया तो पहले जैसी बात तो रही नहीं, क्योंकि एक बार तो चला गया ना। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री का, और अंत में सभी का वही हाल होता है जो होना चाहिए कि कुछ नहीं बचा, सब लेके, कोई कुछ लेके नहीं गया, सब ऐसे ही चले गए। अल्फा बेटा गामा तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं हुए और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर हुए, कुछ नहीं रहा, सब कुछ चला गया। और इसी के साथ आपका क्लास समाप्त।